हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में फैल रही बीमारी ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में हर घंटे 3 संक्रमित मरीजों की हो रही है मौत। जी हां दोस्तों, देश में भले ही बंद को 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन इस बीमारी के संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि तेज हो गई है। दोस्तों मई के महीने की शुरुआत होते ही संक्रमण के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। हालात यहां तक पहुंच गई है कि मृत्यु दर बीते दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों देश में इस बीमारी के संक्रमण से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1300 को पार कर गया है। साथ ही दोस्तों यह अच्छी खबर है कि 10,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बीमारी से लड़ने वाले योद्धाओं को सेना का सलाम। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में बरसाए गए फूल। जी हां दोस्तों, भारत इस समय भयंकर बीमारी से जूझ रहा है और इस मोर्चे पर स्वास्थ्य कर्मी फ्रंट लाइन पर इसका मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों अपनी जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक बीमारी के संक्रमितों का इलाज और उनकी देखभाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों मेडिकल प्रोफेशनल्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के इसी सराहनीय काम को आज पूरा देश सलाम कर रहा था। इसलिए सेना के तीनों अंगों के जवानों ने रविवार को दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में इस बीमारी से लड़ाई करने वाले योद्धाओं को सलामी दी और अस्पतालों पर फूल बरसाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के अलावा भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और केरल समेत अन्य राज्यों के शहरों में सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस बीमारी के योद्धाओं को सलामी देने के लिए वायुसेना ने पूरे देश में फ्लाई पोस्ट करके फूल बरसाए और स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को धन्यवाद देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में आज से खुल जाएंगी गुटखा, पान और शराब की दुकानें। कहां पर खुलेंगी यह भी जान लीजिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। सोमवार से पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की दुकानें भी खुल जाएंगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार से ऐसी शराब की दुकानों को खुलने की इजाजत होगी जो स्टैंड अलोन है, यानी किसी मार्केट में न हो, आसपास कोई और दुकान न हो। दुकान के मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा एक समय में केवल 5 लोग दुकान पर मौजूद रहेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार बंद में ढील को लेकर केंद्र सरकार के ताजा दिशा निर्देशों को लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारत सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित 20 जिलों में भेजेगी टीमें। कुल केस में इनकी भागीदारी है 56%। जी हां दोस्तों, देश में इस बीमारी के वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रविवार शाम तक देश में इस बीमारी के संक्रमण की कुल मामले 40,000 को पार कर गए थे। साथ ही दोस्तों 1300 से ज्यादा लोगों ने जाने गंवा दी। ऐसे में सरकार इसके प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने रविवार को 20 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें इस वायरस से संक्रमण के सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों का दौरा करेंगी। देश के कुल संक्रमण के मामलों में इन 20 जिलों की भागीदारी 56% है। केंद्र सरकार की ओर से गठित 20 टीमें राज्यों के साथ मिलकर प्रभावित जिलों में कंटेनमेंट जोन का पैमाना तय करेगी और राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। दोस्तों इन 20 जिलों का आपको हम नाम बता देते हैं। इनमें मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, दिल्ली, इंदौर, पुणे, जयपुर, थाने, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर, दिल्ली, आगरा, कोलकाता, कुल्लूर, वडोदरा, गुट्टूर, कृष्णा और लखनऊ शामिल हैं। दोस्तों इन 20 जिले में पूरे देश के 56% से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। तो दोस्तों जान लेते हैं कि पूरे देश में और पूरे विश्व में कितने संक्रमित मरीज हो गए हैं इस वक्त इस महामारी के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई है। कुल संख्या की बात करें तो इस वक्त तक 34,46,291 मरीज पूरी दुनिया में इस बीमारी के आ चुके हैं। साथ ही इनमें से 2,44,122 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी है। दोस्तों अमेरिका इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र है, जहां पर 11.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, जबकि मरने वालों की संख्या भी 70,000 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और टर्की में 1 लाख से ज्यादा मरीज है, जबकि ईरान में 97,000
मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की क्या स्थिति। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पिछले 24 घंटों में भारत में काफी ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटों में 2676 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 68 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामलों की बात की जाए तो कुल मामले इस वक्त तक 42,505 पर पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1391 हो गई है। दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद में गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में 19,000 के पार पहुंचे मरीजों की संख्या, अब तक 440 लोगों से ज्यादा की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में रविवार तक इस बीमारी के नए मामलों की संख्या बढ़कर 19,000 के पार पहुंच गई है, जबकि दोस्तों पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत भी हो गई है और इसी के साथ कुल मौतों की संख्या 450 के पार पहुंच गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने रमजान की वजह से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की छूट दे दी है, जिसका खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। मौसम विभाग ने दी बारिश और ओले की चेतावनी, जानिए किन राज्यों में रहेगा कैसा हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी नमी वाली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 3 से 6 मई के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दोस्तों 4 से 6 मई के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 मई तक बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल महीने में 7 पश्चिमी विक्षोभ दर्ज किए हैं। इसके चलते देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते ही अप्रैल महीने में तापमान सामान्य से कम रहा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के जयपुर में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री नहीं होगी, चाय की थड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में 4 दीवारी और बाहरी क्षेत्रों में भी किराना, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, फार्मा, गैस जैसी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की क्वालिटी स्कैनिंग कराई जाएगी और सब्जी ठेले वालों की संख्या को नियमित एवं नियंत्रित किया जाएगा, ताकि इसमें से कोई भी इस बीमारी के संक्रमण के प्रसार में सुपर स्प्रेडर साबित न हो सके और किसी के पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन आसानी से किया जा सके। साथ ही इनको जिला प्रशासन द्वारा मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराते हुए सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों शहर में पहले की तरह ही पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री नहीं होगी और चाय की थड़ियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे जयपुर शहर को रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल से भी सस्ता हुआ हवाई ईंधन, इतनी हुई कीमतें। जी हां दोस्तों, देश भर में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 50 दिन से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं हवाई ईंधन की कीमतों में कटौती का सिलसिला बरकरार है। अब हवाई ईंधन की कीमतें पेट्रोल डीजल के मुकाबले केवल 1/3 रह गई है। फिलहाल दोस्तों 3 मई को दिल्ली में हवाई ईंधन की कीमतों में 6,812.62 प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। अब दिल्ली में हवाई ईंधन 22,544.75 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से मिल रहा है। दोस्तों तेल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार पिछले महीने से इस महीने कीमतों में 23.2% की कटौती की गई है। हालांकि दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है। जहां पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल बेहद ही सस्ता हो गया है, फिर भी दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत भी 62 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 27 रुपए की कमी कर दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एक और कोऑपरेटिव बैंक से ग्राहकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने लाइसेंस किया रद्द, अब बंद होने के हैं कगार पर। जी हां दोस्तों, एक और कोऑपरेटिव बैंक से ग्राहकों को झटके की खबर मिली है। आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, यानी बैंक अब बंद हो गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक की वित्तीय हालत खराब थी और वह आगे चल नहीं पा रहा था।
मैनेजमेंट की तरफ से बैंक का रिवाइवल प्लान भी नहीं था और किसी के साथ मर्जर भी नहीं हो रहा था। बैंक अपने पास मिनिमम पूंजी रखने की योग्यता का पालन नहीं कर रहा था, साथ ही उसके पास वो रिजर्व भी नहीं था जो कि नियमों के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि कैपिटल एकेडमिक रेशियो ठीक नहीं था और मिनिमम 9% की पूंजी की जरूरत के नियम पालन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से इस बैंक को बंद कर दिया गया। अब दोस्तों ग्राहकों ने इसमें कितना भी पैसा जमा किया हो, उनको केवल अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिल सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आईफोन 12 की कीमत आईफोन 11 के मुकाबले रह सकती है कम, जानकारी हुई लीक। जी हां दोस्तों, आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल के नए 5G हैंडसेट आईफोन 12 का इंतजार पूरी दुनिया में है। माना जा रहा है कि इस बीमारी की वजह से इस मोबाइल के लॉन्चिंग में देरी हो गई है और कंपनी इसे सितंबर 2020 में मार्केट में उतार सकती है, लेकिन उससे पहले आईफोन 12 की कीमतों को लेकर खबर लीक होने की खबर है। दोस्तों सोशल मीडिया पर जोन प्रोसेसर की तरफ से लीक की गई खबर की माने तो आईफोन 12 5G नेटवर्क से लैस होगा, जिसकी कीमत आईफोन 11 से कम होगी। दोस्तों जोन प्रोसेसर ने ट्वीट कर आईफोन 12 की कीमतों की डिटेल पोस्ट की है। इसमें यह संकेत मिलते हैं कि आईफोन 12 की कीमत आईफोन 11 के मुकाबले कम होगी। दोस्तों प्रोसेसर ने कहा है कि 5.4 इंच वाले आईफोन 12 के बेसिक हैंडसेट की कीमत करीब 49,000 रुपए होगी, यानी कि $650 के करीब रह सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जियो का सस्ता ऑफर, 11 रुपए के रिचार्ज पर पाए दुगना 4G डेटा और कॉलिंग का भी फायदा। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के बचाव के लिए ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में यह मुमकिन है कि लोगों का मोबाइल डेटा का इस्तेमाल भी बढ़ गया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो ने 4G डेटा वाउचर्स में बदलाव किए थे। कंपनी ने अपने इस सस्ते डेटा वाउचर में मिलने वाले बेनिफिट्स को दुगना कर दिया है। जियो के 4G डेटा वाउचर में बेहद कम कीमत वाले कई रिचार्ज मौजूद हैं, जिनमें 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए वाला प्लान है। दोस्तों अब दोस्तों बात की जाए इसके सबसे कम वाले प्लान की, तो इसमें 11 रुपए में आपको 400 MB के बजाय अब 800 MB डाटा दिया जाएगा, यानी कि जस्ट डबल। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ 75 मिनट की कॉलिंग भी आपको दी जाएगी, जो कि जियो टू नॉन जियो यानी कि जियो से किसी भी दूसरे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बैंक से पैसा निकालने जा रहे हैं तो इस नियम को जान लीजिए, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ग्राहकों से कहा है कि बैंक में भीड़ न लगाएं, बल्कि बैंक चाहते हैं कि लोग बैंक आना कम करें और ज्यादा काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले जा रहे हैं। उसके लिए बैंक ने सलाह दी है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, इसलिए निकालने के लिए हड़बड़ी न मचाएं। अप्रैल महीने की किस्त महिलाओं के अकाउंट में डाली जा चुकी है और मई महीने की 500 रुपए की किस्त अकाउंट में डाली जा रही है। ज्यादा भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए बैंकों ने पैसा निकालने के लिए तारीख के हिसाब से व्यवस्था की हुई है। यह अकाउंट नंबर के आखिरी के अंकों के आधार पर की गई है, यानी कि दोस्तों जिनका आखिरी का अक्षर 0 या फिर 1 के बीच में है वह 4 मई को पैसा निकालेंगे। जिनके अंक 2 और 3 है वह 5 मई को, 4-5 अंक वाले 6 मई को, 6-7 अंक वाले 8 मई को और 8-9 अंतिम अंक वाले 11 तारीख को पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।